हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम्स मेड सिंपल के यूपीएससी बूस्टर डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर रोज की तरह आज भी हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट मिस्टर शुभम मिश्रा हमारे साथ में है। और जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के जो सवाल होते हैं वो आपको आंसर करने में आसानी होगी, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग हो या फिर फैक्ट्स की मदद से आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए हमने आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज डैम बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन इंडिया। तो शुभम से हम पहला सवाल पूछते हैं इस रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम, कैन यू क्विकली एनलिस्ट what have been the recent points of contention between India and China? Thanks a lot, Yashvi, for introducing me. चाइना और इंडिया के बीच में जो कंटेंशियस इश्यूज रहे हैं वो बहुत ज्यादा रहे हैं हाल फिलहाल में, ठीक है ना। इनफैक्ट 1962 से ही हमको पता है कि वॉर हो चुका है, तो वहां से स्टार्टिंग होती है एक्चुअली 1962 के वॉर से। और अभी हाल फिलहाल में कंटेम्पररी इश्यूज में अगर हम देखें तो हमने दोकलाम इशू देखा, जिसमें ट्राई जंक्शन पे एक लड़ाई चली थी, चुम्बी वैली, हा वैली एंड यहाँ पे सिक्किम वाले रीजन में चली थी लड़ाई आपका, जिसमें भूटान, इंडिया एंड चाइना इन्वॉल्व थे। दूसरा जो है सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू चल रहा है, जिसमें कि हम कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान रीजन हमारा सॉवरेन रीजन है, हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट समथिंग फ्रॉम दैट, है ना। तो वहां पे हमारा कंटेंशियस इशू चल रहा है। तीसरा भी हमने देखा लद्दाख और पेंगोंग सो वाले रीजन में हमने देखा गलवान वैली का इशू देखा, so that was another issue of dispute. Then हमने देखा नेपाल को अपने साइड करने के लिए जो चेकबुक डिप्लोमेसी किया है चाइना ने, so that is another thing कि वहां पे पैसे का ये करना, उनको अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करना। So all these are the contentious issues between India and China. And last मैं कहूंगा कि ट्रेड वॉर करके एक इशू भी आप इंडिया और चाइना के बीच में बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है इट हैज बीन नोन फॉर डंपिंग इट्स प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया, डंप करता रहता है प्रोडक्ट। तो ट्रेड वॉर इज अनदर थिंग जहां पे वो हमको किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है। न केवल दिस, एंड लास्ट जो पॉइंट आज आपने बताया कि आज ही उनका अभी एक डिक्लेरेशन हुआ है रिसेंटली, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू डैम इन द डाउनस्ट्रीम रीजन, जो मैडॉग वाला रीजन है तिब्बत का, वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कहा है। सो दीज आर द इश्यूज ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, थैंक यू शुभम। और आगे बढ़ने से पहले डैम के इस करेंटली डैम के इम्पैक्ट के ऊपर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पहले कोई और डैम कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना? हैव देयर बीन एनी अदर डैम कॉन्फ्लिक्ट्स अर्लियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग जिन्होंने हिस्ट्री को ट्रेस नहीं किया होगा, दे विल बी थिंकिंग दैट इट इज द फर्स्ट टाइम सच अ डिक्लेरेशन इज कमिंग, और इट इज द फर्स्ट टाइम दैट अ डैम हैज केम इनटू न्यूज, और जो डिस्प्यूट बना है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो टू बी फ्रैंक, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली 11 डैम्स है जिसके कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी क्रिएट किए जा चुके हैं बाय द चाइनीज ऑन द जो तिब्बत वाला रीजन है, वहां पे 11 डैम्स कंस्ट्रक्शन किए हैं उन्होंने, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम मैं आपको लेता हूं, जैसे जांगमू डैम है, ZANGMU, जांगमू डैम 2010 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, 2015 में ये ऑपरेशनलाइज हो गया। इसके बाद जाम डैम, ZAM, जाम डैम भी है, दैट इज अनदर इशू दैट जो कि चलता रहता है, एंड दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। इसके अलावा ना केवल आपका जो ये वाला रीजन, हम तो ब्रह्मपुत्रा रीजन की और मैकोंग रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक रीजन जो इंडस है, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस रिवर पे डाइमर भाषा डैम, जिसके लिए पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में उनके साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश की चाइना के साथ कि आप दाइमर भाषा डैम का कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। सो दैट इज ऑन द इंडस रिवर, दैट इज अनदर इशू। इसके अलावा एक डैम है जिसका रिलेशन वैसे इंडिया से नहीं है, थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि वर्ल्ड का कहना चाहिए सबसे बड़ा डैम है एक तरीके से। थ्री गॉर्जेस डैम यांगत्से रिवर पे कंस्ट्रक्शन किया है, इसके कारण भी बहुत सारी परेशानियां दूसरे लोअर राइपेरियन स्टेट्स को आई है ना। और अभी जो उनके डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि डांग डैम है, जियाचा है, जिक्सू है, दीज आर द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन। लेकिन ये जो है डैम्स, ये अपर और मिडिल रीचेस में है। इस बार के डैम में जो नया इशू आया, जो अभी का जो डैम है यारलंग जांगपो पे जो नया डैम बनने के लिए अनाउंसमेंट हुआ है, उसका डिफरेंस ये है कि अभी तक के जो डैम थे वो अपर एंड मिडिल रीचेस में थे, बट दिस डैम इज ऑन द डाउन स्ट्रीम पार्ट, जो हमारे साथ बॉर्डर पे लगता है अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से। तो दैट इज द मेजर इशू।
यानी एक तरीके से देखा जाए तो चाइना ने लद्दाख से लेके अरुणाचल तक ऑल अलोंग द इंडियन बॉर्डर डैम्स के थ्रू ऑलरेडी हमें काफी परेशान किया हुआ है। जैसे आपने यस बताया यस 11 डैम्स हैव बीन ऑलरेडी बिल्ट। यस तो अब डेफिनेटली। और थोड़ा परेशान करने के लिए अब ये डाउनस्ट्रीम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है कि डाउनस्ट्रीम में बना रहे हैं, तो यानी एकदम इंडिया के काफी नजदीक आके वो चीज बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली। तो मेरा मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो यही है कि व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ इंडियन अथॉरिटीज रिगार्डिंग दिस डैम कन्फ्लिक्ट, जो अभी का जो डैम का अभी इनका अनाउंसमेंट हुआ है, इस रिगार्डिंग हमारे क्या कंसर्न्स हैं यहाँ की अथॉरिटीज के? थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री भी बताना चाहूंगा इस पॉइंट के लिए, क्योंकि इंडिया के जो कंसर्न्स हैं वो डायरेक्टली आज नहीं उपजे हैं। इस कंसर्न्स के रिगार्डिंग उनके बहुत पहले की हिस्ट्री है, चाइनीज हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था ऑन द मैकोंग रिवर। मैकोंग रिवर पे आप सबको पता होगा कि चाइना ने एक डैम कंस्ट्रक्शन किया था। इसके बाद हुआ यह था कि तब भी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सीरियसनेस नहीं दिखाई। ठीक है, आप ओरिजिन कंट्री हो, ओरिजिनेटिंग कंट्री हो, आपने डैम कंस्ट्रक्शन कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाद में हुआ ये कि मैकोंग रिवर का जो था वो कोर्स चेंज हो गया। मैकोंग रिवर का कोर्स चेंज हुआ और जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स थे, जो कि आपके म्यांमार को छोड़ते हुए लाओस, वियतनाम, ये जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स थे मैकोंग रिवर के, वहां पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो गई। जितना पानी अवेलेबल रहता था मैकोंग रिवर का वो नहीं हो पाया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर वाज अ ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन दैट रीजन। तो ये ऑलरेडी इंडिया ने देखा हुआ है, इंडिया ने ऑलरेडी ये देख लिया, एंड दैट इज द रीजन। फर्स्ट थिंग जो उनका इशू है वो यही है कि कहीं कल को मैकोंग जैसी कंडीशन इंडिया के साथ भी ना हो जाए, जैसा कि मैकोंग में हुआ वैसे इंडिया में ना हो जाए। मतलब कि जैसा कल मैकोंग का कोर्स चेंज हुआ था, कहीं ब्रह्मपुत्र का भी कोर्स ना चेंज हो जाए। अगर कोर्स चेंज होता है तो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं कि बहुत सारे बायोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ को डिसरप्शन होता है, और एक तरीके से कहना चाहिए कि वो क्लाइमेट चेंज को भी क्रिएट कर सकता है। यू नेवर नो व्हाट इज इन द वूम ऑफ दैट थिंग, है ना। तो ये एक इशू है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है इंडिया में वाटर मैनेजमेंट का। इंडिया क्वांटिटी से नहीं परेशान है, एक्चुअली में इंडिया को ड्रॉट की भी इतना ज्यादा डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ऑलरेडी 35% जो बेसिन है दैट इज इन इंडिया। बहुत ज्यादा बारिश का पानी भी इसमें इंक्लूड होता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन इज ऑलरेडी वाटर सफिशिएंट रीजन, एंड वहां से काफी ज्यादा बेसिन जो है ब्रह्मपुत्र का वो इंडिया में है। सो क्वांटिटी इज डेफिनेटली नॉट द प्रॉब्लम फॉर इंडिया। द मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया इज द वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मतलब कि कल को अगर चाइना ने अचानक से पानी का फ्लो रिलीज कर दिया, कल को अगर चाइना ने अचानक से गेट्स खोल दिए, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, मैंने फिर से बताऊं कि यहाँ पे जो उसकी लोकेशन है दैट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट बॉर्डर में है। और हमको ऑलरेडी पता है कि अरुणाचल प्रदेश इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, क्योंकि वहां पे तवांग मोनेस्ट्री को लेकर के, तवांग रीजन को लेकर के ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना का। तो ये इतना क्लोज है ये जो डैम है कि इट कैन क्रिएट हैवॉक इन दैट रीजन। वहां पे फ्लैश फ्लड्स जैसी कंडीशन आ सकती है अगर उन्होंने डैम्स के गेट खोल दिए तो। फ्लैश फ्लड में मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो गलवन का ब्लॉकेड हुआ था, जब गलवन रीजन का डिस्प्यूट हुआ था, तब भी फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की थी इन ऑर्डर टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड। जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था रोड का, उसको रोकने के लिए उन्होंने फ्लैश फ्लड्स का यूज किया था। सो दे कैन रिपीट दैट इन फ्यूचर। तो ओवरऑल मैं अगर इनको लिस्ट करना चाहूं तो वाटर मैनेजमेंट इज द फर्स्ट इशू। दूसरा जो इशू है वो है जो कोर्स चेंज होगा अगर, तो उसके कारण जो बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान होगा वो होगा। तीसरा जो नुकसान है, एक ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं, जैसे कि आपका इंडिया एंड बांग्लादेश, इस केस में जो है वो इंडिया बांग्लादेश है ब्रह्मपुत्र के केस में। तो जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं वहां पे जो फिशरमैन कम्युनिटी रहती है दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द वाटर ऑफ द रिवर कमिंग फ्रॉम द अपस्ट्रीम पार्ट, है ना। तो वो जो फिशरमैन कम्युनिटी है उसको इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस डैम कंस्ट्रक्शन। तो दीज आर द ओवरऑल कहना चाहिए कि डिस्प्यूट्स, या ओवरऑल कहना चाहिए आपको कि जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग दिस डैम कंस्ट्रक्शन फॉर इंडियन साइड। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कंसर्न्स रिगार्डिंग, और खासकर जो आपने ये पॉइंट बताया है कि हमारा मेन इशू उसके वाटर के कंटेंट को लेके नहीं, क्योंकि नॉर्मली आज तक जो डैम कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं उसमें अक्सर यही रहता है कि लोअर राइपेरियन स्टेट्स को यही कंसर्न रहता है कि उनके लिए पानी की कमी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो इशू नहीं है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे हमारा ब्रह्मपुत्र का बेसिन काफी ज्यादा है,
तो हमारा मेन इशू वाटर मैनेजमेंट का है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके शुभम, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि अब इन सब की वजह से ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है. तो इसमें चाइनीज अथॉरिटीज का क्या से है? व्हाट इज देयर से इन डिफेंस ऑफ दिस एक्टिविटी? इसके लिए यशवी मैं आपको थोड़ा सा चाइना का जो वहां पे प्लान चल रहा है उसके बारे में बताता हूँ. चाइना एक्चुअली 14th 5-year प्लान में इंटर करने वाला है. जैसे हमारे यहाँ चलो प्लान एंड प्लान वाला सिस्टम हमने खत्म कर दिया, बट चाइना इज स्टिल फॉलोइंग दैट एंड चाइना इज एंटरिंग इनटू द 14th 5-year प्लान फ्रॉम 2021 टू 2025. 2021 से 2025 तक उनका 14th 5-year प्लान चलेगा. तो उन्होंने पहली चीज तो ये बताई कि हमारे प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज जो है वो चाइना ने कहा कि ये जो डैम कंस्ट्रक्शन है ये सिंस ये तिब्बत वाले रीजन में होगा एंड तिब्बत वाला रीजन इज ऑलरेडी फेसिंग द इकोनॉमिक शॉर्टेजेस एंड ऑल, तो वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये मदद करेगा. दिस इज व्हाट देयर सेज दैट कि ये वहां के ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में मदद करेगा. तीसरा जो पॉइंट ये है कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले की न्यूज थी कि चाइना ने ये डिक्लेयर किया था कि दे आर गोइंग टू बी कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2060. 2060 की डेडलाइन उन्होंने दी है फॉर बिकमिंग अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री एंड दे वांट टू अचीव द पीक बाय 2030. वो अपने जो कार्बन एमिशंस के पीक है वो 2030 के पहले अचीव करना चाहते हैं. तो दिस इज द थर्ड रीजन जो उन्होंने अपना दिया कि कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है और हमारा पीक 2030 के पहले अचीव होना है हमको. सो दीज आर द बेसिक रीजंस जो कि वो डिस्प्यूट के को सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं कि हम इसलिए हमने ऐसा किया है. एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये भी बोला है कि जो लोअर राइपियन स्टेट्स जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है इस केस में, सो दे विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन. दिस इज व्हाट दे से. तो यानी कि दोनों साइड्स जो हैं वो अपने अपने एंगल को जस्टिफाई कर रहे हैं. जिस तरीके से इंडियन अथॉरिटीज अपने कंसर्न को जस्टिफाई कर रही है, उसी तरीके से चाइना अपनी इंटरनेशनल इमेज बनाने के लिए इस स्टेप को भी जस्टिफाई कर रहा है. इट इज फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल. एंड ठीक है. फाइनली शुभम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस इशू को लेके हमारी तरफ से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ यशवी. जैसे कि सबसे पहली बात तो ये हमको ये जाननी जरूरी है कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है अभी तक. इंडिया डज नॉट हैव एनी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद द चाइनीज गवर्नमेंट. केवल और केवल हम हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करते हैं. व्हाट वी डू इज दैट वी शेयर हाइड्रोलॉजिकल डेटा. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट देयरफॉर यहाँ पर ये रहेगी कि हम सबसे पहले उनके साथ एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट करें. प्रॉपर उस पे हम डिटरमाइन करें कि कौन कौन सी रिवर्स है जो कि ट्रांस कंट्री रिवर्स हैं जो कि दोनों कंट्रीज में रहती हैं, और उनके वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग अरेंजमेंट्स हम करें. दूसरी चीज ये कि इंटरनेशनल फोरम्स में हम लोअर राइपियन स्टेट्स के राइट्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि लोअर राइपियन स्टेट्स का बहुत बड़ा एक हक रहता है, यानी कि राइट रहता है ओवर द वाटर कमिंग फ्रॉम द अपस्ट्रीम्स. तो हम चाहें तो उन राइट्स को भी इंटरनेशनल फोरम्स के सामने बता सकते हैं एंड देन वी कैन डेफिनेटली मेक अ केस देयर. तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है जो कि इंडिया को अपनी तरफ से करने चाहिए इन ऑर्डर टू जस्टिफाई देयर स्टैंड. ओके, सो आई होप इस पूरी नॉलेज को आपने भी अपने पास में नोट कर लिया होगा. एंड इसको एक बार समराइज करने के लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शुभम ने हमें सारे पॉइंट्स बताए, इश्यूज बताए हैं, फैक्ट्स बताए हैं, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है अबाउट द चाइनाज डैम बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी आप इनमें से कुछ पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं. तो आप इसी तरीके से इसको अलाइन करेंगे. सबसे पहले आप बताएंगे कि रीसेंट पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन क्या रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, और अभी के डैम के अलावा क्या पहले कोई डैम बिल्डिंग एक्टिविटी रही है. जैसे शुभम ने बताया था कि 11 डैम्स हैव बीन ऑलरेडी बिल्ट और उसकी वजह से भी कई बार इश्यूज आए हैं. उसके बाद में कि हमारी तरफ से कंसर्न्स क्या है इंडियन अथॉरिटीज के, तो जो भी वाटर मैनेजमेंट के, फ्लड मैनेजमेंट के कंसर्न है आप उसको जस्टिफाई करेंगे. एंड व्हाट इज द डिफेंस ऑफ चाइनीज अथॉरिटीज, वो किस तरीके से जस्टिफाई करें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड. जैसे शुभम ने बताया है, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट होना चाहिए और इंडिया को अपने यूजर राइट्स को इंटरनेशनल फोरम पे क्लेम करना चाहिए. ये सारी चीजें आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं. सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू शुभम
इस पूरे Thanks a lot, Yashvi. टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए। एंड लास्ट में मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग आप देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई एडिशनल पॉइंट रहता है तो प्लीज डू टेल अस दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हो सकता है कि हमने कुछ पॉइंट्स मिस किए हो, तो आप उसको एड ऑन की तरह आप यूज कर सकते हैं। एंड दूसरे लोग जो देख रहे हैं, जरूर अपने व्यूज को सामने रखा करिए। दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर अस ऑल्सो। हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर के आपके सामने आएंगे। प्लीज डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।